गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए
और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। ओम ओम। अहंकार ही सबसे बड़ा अनर्थ करने वाला है, इसे सदा दूर रखना यह सर्वनाश ही कर देता है। मनुष्य के जीवन का त्याग ही उसे मुझ तक ले आता है। जब तक त्याग नहीं करोगे मुझ तक आओगे कैसे? नदी का जल अपनी ही सीमा में रहते हुए कभी सागर में मिलकर उससे एक रूप अक्षय और अनंत नहीं हो सकता। जब बहता रहता है अपनी सीमा छोड़कर, जब दूर तक बहता बहता बढ़ता रहता है, अपना उद्देश्य सागर से मिलना बनाकर, तभी वह उस तक पहुंचकर उसका ही एक रूप बन जाता है। कभी किसी भी ताप से सूख कर, कभी किसी भी ताप से सूख कर भी समाप्त नहीं होता। त्याग से जीवन और समय व्यय नहीं होते। जीवन का छोटे से छोटा हिस्सा भी जब व्यय होकर असीम में मिलकर असीम का ही भाग बन जाता है। अगर मुझ में मिलकर मुझसे एक रूप होना चाहते हो तो त्याग करना सीखना ही होगा। माँ का गर्भ त्याग कर बालक धरती पर जन्म लेता है, तभी धरती के सुख प्राप्त होते हैं। बगिया में खिला फूल अपनी डाली से अलग कर दिया जाता है केवल मेरे चरणों में चढ़ाने या गले में पहनाने की माला बनाने के लिए, किंतु उसे चढ़ाकर तुम अपनी ही पूजा पूरी करते, अपना ही किया अर्पण मान लेते हो। यह फूल डाली से तो अलग होता ही है, सुई की नोक से छेदा जाता है, तब धागे में पिरोया जाकर माला का एक फूल बन पाता है। माला बनकर फूल मेरे गले से लग जाता है। तुम्हारे पास क्या वैसा सौभाग्य है? यही फूल कभी मृत शरीर पर चढ़ाकर अपने प्रेम और श्रद्धा की भावना को प्रत्यक्ष करते हो। यह तो सत्य है, यह तो सत्य है ही कि जहाँ भी फूल सजता है उस स्थान की शोभा बढ़ा देता है, मगर किसी स्थान किसी व्यक्ति से उसकी शोभा नहीं बढ़ जाती। इसी तरह से जो संपूर्ण भाव से समर्पित होकर स्वयं मेरे किसी भी रूप का हो जाता है, वही तो मेरा हो जाता है। उसे यह नहीं देखना होता है कि वह कहाँ है, किसका है और क्यों है। जहाँ भी जिस स्थिति में हो, मेरी पुकार सुनकर
मुझ तक आ सकते हो, तभी मेरे बन सकते हो। मेरे लिए किए तुम्हारे कर्म कभी व्यर्थ नहीं होंगे। मेरे लिए वह होता जीवन कभी व्यर्थ नहीं होगा जो मुझे ही अपना मानकर जीवन में बढ़ रहा है। उसे किसी भी स्थान पर रोक पाना कभी संभव नहीं। रोग उसे बांध नहीं सकते। जीवन में हर आने वाला पल मेरा दर्शन होता है। उसे मेरी ही इच्छा के रूप में जानो। मेरा कोई भी कार्य, कोई भी दर्शन तुम्हारे जीवन में न तो व्यर्थ है, ना ही निष्प्रयोजन। इसलिए मात्र प्रयोजन की ही प्रतीक्षा करो। देखो वह प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन में मैं कहाँ हूँ। ओम ओम ओम।